हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन है उसका 2025 टू 2026 का। बच्चों, आज की हमारी इस क्लास के अंदर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला लेक्चर होने जा रहा है। हमने लास्ट वाली क्लास में बच्चों जो है हमारा डिमांड पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो पूरी की पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम उसी का एक और पार्ट लेने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बेटा, अभी तक आप लोगों ने डिमांड में यह पढ़ा कि प्राइस अगर किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस किसी कमोडिटी की डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इट मींस प्राइस एंड डिमांड हैव अ इनवर्स रिलेशन, मींस दोनों का रिलेशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, और एक घटता है तो दूसरा उसकी वजह से बढ़ जाता है। बच्चों, यहां पर अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रोल क्या है सर? यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रोल यह है कि डिमांड और प्राइस में जो चेंजेस आते हैं वो हमने सीखा, बट कितनी प्राइस चेंज आने पर कितना डिमांड में चेंजेस आता है वो हमें कौन बताएगा बेटा? वो हमें बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें सिर्फ हमने ये जाना था कि प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है, बट प्राइस और डिमांड जब चेंज होते हैं तो उनके इनवर्स रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बट कोई न्यूमेरिकल टर्म में हमें नहीं पता अभी तक कि कितनी प्राइस चेंज होगी तो उससे डिमांड पर कितनी न्यूमेरिकली चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इफ अगर प्राइस 10% कम होती है तो डिमांड क्या 20% से बढ़ी है, 25% से बढ़ी है, कि या सिर्फ और सिर्फ 10% से इंक्रीज हुई है, या सिर्फ 5% से इंक्रीज हुई है। तो हमें न्यूमेरिकल टर्म में भी समझना होता है कि एक प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस तरीके से चेंजेस आते हैं बेटा। और ये सब चीजें हमें जो बताता है वो बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल सही बात बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी लिख सकते हो बेटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है इसी को ही हम एक डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, और वो क्या है बच्चों कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही इसका फॉर्मूला है कि कितना चेंजेस क्वांटिटी में आया है और कितना चेंजेस प्राइस में आया है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो बेटा तो आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और हम यहां पर हमेशा इलास्टिसिटी के आंसर को 1 से कंपेयर करेंगे कि ईडी मतलब इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, क्या है, ये हम हमेशा 1 से ही इसको कंपेयर करेंगे बेटा। बट ये बात का टॉपिक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्या है, किस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं, वो अभी हम यहां पर देखते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो बनाया गया तो उसमें कुछ नोटिस करके ऐसे 5 तरीके बनाए गए, या मैं कहूं ऐसे 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए गए जो प्राइस चेंज होने पर डिमांड उन पर अलग अलग जो है प्रतिक्रिया देता है। कोई हल्की सी प्राइस गिरने पर बहुत सारा बढ़ जाता है, कोई हल्की सी प्राइस गिरने पर बिल्कुल कम ही बढ़ता है, या हल्का सा बढ़ने पर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। तो ऐसे करके हमने 5 अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट की वजह से हमने यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चे? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इसको बोला जाता है बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 अलग अलग पार्ट में बांटा है बेटा, जिसमें से पहला नाम है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है बेटा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला ये है बेटा। इज दैट क्लियर?
अब परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये हमसे कहता है कि यहां पर जो है प्राइस जो है यहां पर फिक्स रहती है और उस वजह से जो डिमांड है वो क्या रहती है बेटा? इनफाइनाइट रहती है। क्या रहती है बेटा? इनफाइनाइट रहती है कि दिए गए प्राइस पर या जो अभी करंट में जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पर डिमांड कैसी है? इनफाइनाइट, मतलब कोई अंत नहीं है। क्या नहीं है बेटा? कोई भी अंत नहीं है इस दिए गए प्राइस पर डिमांड का। ठीक है ना, कोई अंत नजर नहीं आ रहा। बट इस परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है बेटा कि अगर हल्की सी भी प्राइस इंक्रीज हो गई तो इस सिचुएशन में जो डिमांड होती है बेटा वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्या कहा मैंने? कि गिवन प्राइस पर तो यहां पर प्राइस जो गिवन प्राइस है उस पर डिमांड जो है इनफाइनाइट रहती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई उसका अंत नहीं है। बट अगर हल्की सी प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड बिकम्स जीरो। और ये जो प्रोडक्ट होता है या मैं कहूं ये जो सिचुएशन होती है ये टोटली इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसा रियल वर्ल्ड में होता ही नहीं है। अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है कि दिए गए प्राइस पर उसकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट हो। क्योंकि डिमांड जो होती है भले प्राइस स्टेबल रहे फिर भी डिमांड जो होती है वो अप एंड डाउन तो होती ही है, भले ही प्राइस चेंज नहीं हो रही हो बेटा। क्योंकि डिमांड पर प्राइस के अलावा एक और फैक्टर है जो इंपैक्ट करता है, वो है इनकम। लोगों की इनकम जरूर अप एंड डाउन होती है तो डिमांड उससे भी तो अफेक्ट होती है ना बेटा। तो दिए गए प्राइस पर डिमांड इनफाइनाइट रहेगी ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसा कहना भी बिल्कुल सही नहीं है कि अगर हल्की सी प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब अब लोग उसके बारे में या उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे। ये भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ये पूरी की तरह क्या है हमारी, क्या है बच्चों? ये पूरी तरह हमारी एक इमेजिनरी है, इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बेटा डायग्राम बनाते रहना बेटा, क्योंकि मैं डायग्राम यहां पर रब करता रहूंगा। इज दैट क्लियर? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा यहां पर हमने जो परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है इसका जो साइन होगा वो क्या होगा? ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। और हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा बेटा? इसका साइन क्या होगा? ईडी ग्रेटर देन 1। क्या होगा बेटा? ईडी ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों? देखो इसको मैं डायग्राम में समझाता हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका डिमांड कर्व है, डी जिसको बोलते हैं। आपकी ये प्राइस पहले से गिवन है बेटा, उस वजह से यहां पर डिमांड आपकी ये आ रही है। अब मैं कह रहा हूं कि प्राइस आपकी 10% से गिरी है। कितने परसेंट से आपकी प्राइस कम हो गई है बेटा? 10% से आपकी प्राइस कम हो गई है। और उस वजह से आपकी जो डिमांड है वो 20% से इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है बेटा? 20% से इंक्रीज हो गई है। मतलब प्राइस 10% गिरी है और डिमांड पर जस्ट डबल असर देखने को मिला कि 10% प्राइस गिरने पर 20% डिमांड हो गई है। कितनी डिमांड हो गई बेटा? 20%, मतलब जस्ट डबल बढ़ गई है। इज दैट क्लियर? अब ये इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में बिल्कुल वर्क करती है बेटा। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है सर जिस पर अगर प्राइस 10% गिरे और डिमांड 20% तक बढ़ जाए? ऐसी कौन कौन सी यहां पर जो है बेटा आपकी जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट हो सकता है? तो पहला तो बेटा इसमें लग्जरियस गुड्स जरूर आएंगे। क्या आएंगे बेटा? लग्जरियस गुड्स जरूर आएंगे या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जरूर आएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये इनको खरीदना हमारे लिए अर्जेंसी नहीं है। हम लोग हमेशा क्या वेट करते हैं कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए तो हम इसको ज्यादा खरीद लेंगे, है ना? क्योंकि अर्जेंसी नहीं है खरीदने की, बट क्योंकि खरीदना है बट अभी महंगा है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस हल्की सी गिरती है और डिमांड जबरदस्त बढ़ जाती है। आपका गोल्ड है, गोल्ड में भी लोग यही सोचते हैं कि कब सस्ता हो कब हम खरीदें, कब सस्ता हो कब खरीदें। अभी इमरजेंसी नहीं है खरीदने के लिए, बट हम वेट कर सकते हैं जब प्राइस गिरेगी। अब सपोज करो गोल्ड की प्राइस 10% गिरी है, डिमांड क्या हो गई है? 20% तक बढ़ गई है। या कोई ऑटोमोबाइल है, बाइक है, कार है, उसमें भी हम लोग यही करते हैं कि कोई ऐसा ऑफर आ जाए जिसमें डिस्काउंट अच्छा मिल जाए तो हम गाड़ी खरीद लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो लग्जरियस आइटम हैं
या ऐसे प्रोडक्ट जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, जिनको हम लंबे समय तक ज्यादा यूज कर सकते हैं बच्चों, ऐसे प्रोडक्ट के केसेस में हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस हल्की सी डाउन होती है और उससे डबल उसकी डिमांड बढ़ जाती है बेटा। तो कभी भी आपके सामने हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाए, समझ जाना कि लग्जरियस आइटम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा यहां पर हमने 10% प्राइस गिराई है तो 20% यहां पर डिमांड बढ़ गई है। अब ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, इसको अगर हम समझना चाहें कि ईडी ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ, तो आओ बेटा यहां फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो ऊपर है क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आया सर, 20% चेंज आया। प्राइस में कितना चेंज आया सर, 10% चेंज आया। 0 से 0 काटा, आंसर क्या आ गया 2। ईडी का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ईडी की वैल्यू 2 है और ईडी को कंपेयर करते हैं 1 से, तो ईडी का आंसर है 2। 2 को 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए 2 मतलब इसलिए ईडी ग्रेटर देन 1 कहलाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी बेटा। चलो नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास में यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेंगे बेटा। क्या लेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 मिनट अभी लेते हैं इसको। ये देखो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज दैट क्लियर बेटा? ये डायग्राम में मैं यहां रब कर देता हूं बेटा। और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा बेटा कि ईडी इक्वल टू 1 है सर। क्या है बेटा, ईडी इक्वल टू 1 है। ईडी का आंसर और 1 दोनों बराबर, मतलब ईडी का आंसर भी क्या है बेटा 1 है। ऐसा कौन से केसेस में होता है सर, तो देख लो बेटा, इसको भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका डिमांड कर्व है बच्चे। पहले आपकी प्राइस थी ओपी, डिमांड आपकी चल रही है ये वाली। अब आपकी प्राइस कम हो गई है 10% से। कितने से कम हो गई बेटा, 10% से। और आपकी डिमांड भी कितनी इंक्रीज हुई है बेटा, OQ से OQ1 सिर्फ 10% से ही आपकी डिमांड बढ़ी है। मतलब प्राइस में 10% गिरावट देखने को मिली, तो डिमांड में भी यहां पर क्या हो गया बेटा, 10% से इंक्रीज हो गया है। मतलब हाई इलास्टिसिटी की तरह यहां पर डबल डिमांड नहीं बढ़ी है, बस जितना प्राइस गिरी है उतना ही डिमांड बढ़ गई है। यहां पर प्राइस जैसे मैंने माना आपको बता दिया कि भाई यहां पर क्या नाम से, यहां पर जैसे 10% से कम हुई है तो डिमांड भी 10% से बढ़ गई है बेटा। अब ये भी कोई इमेजिनरी नहीं होता है बेटा, रियल वर्ल्ड में ये भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे भी मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं कि जिनकी प्राइस सिर्फ 10% कम हुई है, डिमांड भी सिर्फ 10% से इंक्रीज हुई है, ओवर डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है। तो ऐसे वो प्रोडक्ट होते हैं बेटा जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप कोई कपड़े खरीद रहे हो, एक ब्रांडिंग वाले कपड़े खरीदोगे ना बेटा, तो वो हाईली इलास्टिसिटी हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड वाले कपड़े हर किसी को पहनने हैं, बट क्योंकि वो महंगे होते हैं इसलिए हम उसको आज नहीं बाय करेंगे। जब दिवाली पर अच्छे ऑफर चलेंगे, 50% का डिस्काउंट आएगा, जब परचेस करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बट यहां पर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस 10% कम हुई है तो डिमांड भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके आसपास ही बढ़ती है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप कोई नॉन ब्रांडेड कपड़े खरीद के लेकर आ रहे हो या अपने घर के लिए कोई फर्नीचर परचेस करके लेकर आ रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट पर प्राइस का कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। अगर बराबर ही आता है, अगर 10% प्राइस कम हुई है तो 10% ही डिमांड उसकी बढ़ती है। अब अगर इसको भी हम एग्जांपल में समझें, माइनस करके कैलकुलेट करके देखें, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आया, 10% आया सर। और चेंज इन प्राइस में कितना चेंजेस आया सर, कि 10 आया सर। तो 0 से 0 ये पूरा इससे कट गया बेटा, 1 आंसर आया। तो ईडी का आंसर 1 है, ईडी को कंपेयर करते हैं 1 से, तो दोनों का आंसर 1 है, तो ईडी इक्वल टू 1 इसलिए कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? मैं आपको विद एग्जांपल समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखना। क्या करना बेटा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर बेटा? आप पढ़ेंगे बेटा यहां पर रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा नेक्स्ट, रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑफ डिमांड, ठीक है? ये हो जाएगा ईडी
यहां पर रिलेटिवली क्या है बेटा, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ईडी स्मॉलर देन 1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा यहां पर कि ईडी छोटा है 1 से। क्या सर ऐसे भी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं बेटा। सर बताओ क्या है वो? ठीक है, समझो बेटा इसको। सपोज करो बेटा ये आपका एक्स एक्सिस ये 0, ये वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। आपकी प्राइस है बेटा ओ पी, डिमांड चल रही है आपकी ओ क्यू। आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 20% से कम कर दिया है। आपकी जो डिमांड है वो बड़ी तो है, बट वो सिर्फ और सिर्फ बेचारी 15% से इंक्रीज हुई है। कितने परसेंट से? 15% से। मतलब प्राइस तो ज्यादा गिरी है बट डिमांड पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। तो ये भी कोई इमेजिनरी नहीं है, ये भी रियल लाइफ में, रियल मार्केट में एग्जिस्ट करता है ऐसा प्रोडक्ट भी, कि प्राइस ज्यादा गिर जाती है फिर भी लोग उसको इतना परचेज नहीं करते हैं। ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं बेटा? ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका हमारे जीवन में एक लिमिटेड यूज है, उसके ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, सिर्फ लिमिटेड है। इज दैट क्लियर? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है सॉल्ट, मतलब नमक। भाई नमक की प्राइस अगर सस्ती हो जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है बेटा कि आप कट्टे भर भर के घर में ले आओगे। नमक का हमारे जीवन में कितना सा यूज है? सब्जी में यूज है, सब्जी में कितना डल जाता है, इतना सा डलेगा। अब यूं तो है नहीं कि अगर प्राइस नमक की बहुत कम हो गई तो मम्मी जो है कटोरी भर भर के नमक डालेगी सब्जियों में। क्यों? क्योंकि नमक सस्ता हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। तब भी उस केस में मम्मी उतना ही नमक यूज करेगी जितना एक सब्जी के अंदर चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बेटा जिनका यूज हमारे जीवन में लिमिटेड है, तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या होता है, भले ही प्राइस अगर ज्यादा भी गिर जाए ना तो डिमांड पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट अगर ज्यादा प्राइस अगर उसकी और कम हो जाए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दिन में 5 बार टूथब्रश करोगे, नहीं करोगे ना बेटा। वही सुबह शाम जो हम करते हैं और एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं। नहीं सर सस्ता हो गया सर, अब तो मैं जो पूरे उस पे लगा के इतना सारा लगा के यूज करता हूं, सस्ता हो गया। नहीं करोगे ना, या दिन में 4 बार 5 बार 6 बार भी यूज नहीं करोगे बेटा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका हमारे जीवन में यूजेस लिमिटेड है बेटा, तो अगर उनकी प्राइस ज्यादा डिक्रीज भी होती है ना तो डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती है, और जितनी डिक्रीज होती है ना उससे कम ही रहती है डिमांड। इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा 20% प्राइस कम हुई है और 15%, सिर्फ 15% ही डिमांड बढ़ी है। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो यहां पर भी हम इसको देखते हैं बच्चे, तो ये हो गया 15, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 20 से। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर हम इसको देखते हैं कितना आंसर आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 20 आ गया 0.75। कितना आ गया बेटा? 0.75। 1 से छोटा है इसलिए ईडी स्मॉलर देन 1 रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब लास्ट हमारा लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या लेंगे बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? इसका जो होता है बेटा वो ईडी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है बेटा? ईडी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर क्या होता है सर? तो देखो बेटा यहां पर ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं बेटा जिसके डिमांड पर ना प्राइस के चेंज होने से कोई पड़ता ही नहीं है फर्क। प्राइस हमेशा, डिमांड हमेशा एक जैसी रहती है। अगर प्राइस ओपी है तो भी डिमांड उतनी रहेगी, अगर प्राइस ओपी 1 हो जाएगी तो भी डिमांड उतनी रहेगी, अगर प्राइस ओपी 2 हो जाएगी तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी। डिमांड में चेंजेस ही नहीं आ रहे। डिमांड अगर प्राइस बढ़ रही है तो भी डिमांड वही है, प्राइस घट रही है तो भी डिमांड वही है। इज दैट क्लियर? तो ये जो लास्ट वाली सिचुएशन है ये भी एक इमेजिनरी है। रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है कि जिसकी डिमांड पर प्राइस की वजह से असर ना पड़े। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन भी क्या है? एक पूरी तरीके से इमेजिनरी है। आई होप आज की इस क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी डिग्रीज क्या होती हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और आज की इस क्लास को लाइक भी जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।